क्या आपने कभी सोचा है कि सांप्रदायिकता कम्युनलिज्म हमारे देश में कहां से आया है? ऐसा क्यों कि सिर्फ साउथ एशिया में ये इतना डोमिनेंट है बट वेस्ट में क्यों नहीं? आप में से कई सारे होंगे जिनको लगता है कि ब्रिटिशर्स की देन है। वी वर द कॉलोनाइज्ड नेशंस आफ्टर ऑल एंड हेंस दिस वाज इनेविटेबल। फिर मैं ये बोलूंगा कि पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका या कनाडा से लेकर मेनी कंट्रीज इन अफ्रीका वर कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिशर्स। आज भी अगर मैं बात करूं कॉमनवेल्थ नेशंस की, then 16 such countries are still not completely sovereign, यानी not completely free from the Queen of England। क्या फिर और भी कुछ फैक्टर्स है जो हमें देखने की जरूरत है? Come on, as a common man, we need to acknowledge that the religious intolerance that is going around in the country। Hi guys, welcome to today's video। अब तक समझ ही गए होंगे कि आज मैं कौन से विषय में चर्चा करने वाला हूँ। We'll try to see कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म को लेके क्या प्रोविजंस है और इसकी हिस्ट्री क्या रहा है। So without any delay, let's start। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम सबको सच जानने के अधिकार है, बस उसी अधिकार को बरकरार रखने के लिए कुछ सवाल और जवाब के तौर पर सांप्रदायिकता के मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। सो वी ऑल हैव द राइट टू नो द ट्रूथ एंड दैट्स व्हाट इज ऑल अबाउट इन टुडेस वीडियो। रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल, ये मैंने नहीं, कार्ल मार्क्स बता के गए थे। आज मैं ये आपको प्रूव कर दूंगा कि कम्युनल वायलेंस हमारे देश में जितना ग्रेव और सीरियस इशू है उससे ज्यादा इसको एक मुद्दा बना के रखा गया है। और जब भी ये आग थोड़ा कम हो जाता है तभी बाहर से दोबारा चिंगारी दिया जाता है। व्हाट इज कम्युनलिज्म? सांप्रदायिकता आखिर है क्या? जब भी कोई कम्युनिटी अपनी ओर जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट दिखाते हैं तब ये कम्युनलिज्म में बदल जाता है। ये एक आइडियोलॉजी, विचारधारा, ताकि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक साथ बांध के रख सके और उससे भी जरूरी है दूसरे कम्युनिटी के अगेंस्ट यूनाइटेड रहना। बुद्धा वाज द फर्स्ट इंडियन प्रॉफिट जिन्होंने सेक्युलरिज्म के कांसेप्ट को हमारे देश में एस्टैब्लिश किया। सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता, ऑपोजिट ऑफ कम्युनलिज्म। आया सम्राट अशोक जिन्होंने दूसरे धर्म के प्रति पीस एंड टॉलरेंस की बात करी थी, शांति एंड सहनशीलता। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस में कई सारे रिलीजियस वायलेंस देखा गया या फिर कम्युनल वायलेंस देखा गया है। होगा भी क्यों नहीं, आखिर देश इसी वजह से बटा था। 1960 में ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में राइट्स होना शुरू हुए। 1964 में राउरकेला, 1965 जमशेदपुर, 1967 रांची, 69 अहमदाबाद राइट्स, 1984 एंटी सिख राइट्स जिसके बारे में सबको पता है आफ्टर असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। फिर आया शाहबानो कंट्रोवर्सी एंड बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, एंड फाइनली दिस इवेंट टुक कम्युनलिज्म इनटू अनदर हाइट्स इन आवर कंट्री। कम्युनलिज्म ने अपना जगह बना पाया क्योंकि कम्युनल लीडर्स अपनी इंटरेस्ट को या अपनी कम्युनिटी को और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, एंड दिस वाज बोथ विद हिंदू एंड मुस्लिम लीडर्स। कोई बायसनेस नहीं। और इसी के बेसिस के ऊपर मुस्लिम लीग जो 1906 में बना था वही था मेन रीजन बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में तो सक्सेसफुल रहे ही थे। इंडिपेंडेंस के बाद जनरल पॉपुलेशन को भी एक कम्युनल फीलिंग आने लगी बिकॉज दैट वाज द रीजन बिहाइंड द पार्टीशन। इसी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के राइट्स हुआ था तो एक हिंदू फैमिली ने एक ओल्ड मुस्लिम आदमी को रहने के लिए जगह दिया था। राइट वाली रात जब दंगे करने वाले घर जाकर मुस्लिम्स को ढूंढ रहे थे तब ये फैमिली जो हिंदू फैमिली थे इन्होंने इनको बचाया था बाय गिविंग हिम शेल्टर। अब ये सब के बीच में ये हिंदू फैमिली के एक लड़का गायब था। इवेंचुअली जब राइट्स खत्म हुआ तो पता चला कि उसी हिंदू परिवार के जो लड़का जो गायब था he was one of them in the mob जिन्होंने बाबरी मस्जिद को डिस्ट्रॉय किया था। इस कहानी से कई सारे कंक्लूजन्स आप निकाल सकते हैं, बट वन थिंग इज वेरी क्लियर कि कॉमन पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज केम टू ईच अदर्स रेस्क्यू ड्यूरिंग राइट्स। एंड कम्युनलिज्म क्यों इतना डोमिनेंट रोल प्ले करता है और ऐसा कौन सी फैक्टर्स है जो इंडिपेंडेंस के 70 साल बाद भी कम्युनलिज्म को बचा के रखा है इन स्पाइट ऑफ 74% लिटरेसी इन इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड रिसर्च स्टडीज की एक रिसर्च पेपर है जो बताता है कि कम्युनलिज्म एक अर्बन फिनोमेना। आज 30% के आसपास पॉपुलेशन शहर में रहती है जहां पर ये कम्युनल वायलेंस या ड्रामा देखा जाता है। कम्युनल वायलेंस ज्यादातर सेक्युलर इश्यूज को लेके होते हैं जैसे कि लैंड डिस्प्यूट हो गया, गिफ्ट टीजिंग, मिक्स मैरिजेस, और बाद में जाके ये एक धार्मिक रूप लेते हैं। तो पहले से धार्मिक नहीं होते हैं, ये बाद में जाके धार्मिक होते हैं। कैसे बोल सकता है कोई कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में कम्युनलिज्म एक सबसे बड़ा मुद्दा है? इंडिया में द सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड अलोंग कम्युनिटीज, वेस्ट की तरह नहीं जहां डेमोक्रेटिक लाइंस पर सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। सांप्रदायिकता के नाम पर अमीर और गरीब को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो मिडिल क्लास है वही सबसे बड़ा टारगेट है।
एक डेटा के अनुसार 250 मिलियन यानी 25 करोड़ सेमी मॉडर्नाइज्ड सेमी वेस्टर्नाइज्ड मिडिल क्लास अब इमर्जिंग कास्ट बनता जा रहा है। आई रिपीट, इमर्जिंग कास्ट। एंड बीजेपी ने इसी क्लास को टारगेट करके सरकार जीत रही है। सांप्रदायिकता के सबसे बड़ा कारण है एब्सेंस ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधारा की कमी। Only 10% population वोट करते हैं on ideological grounds, and most of us vote to protect just our community. मायावती से लेके लालू जी तक सबने सरकार चलाने में एक मेजर फेलियर रहा है, लेकिन पावर में कैसे रहना है कोई इनसे सीखो। कई बार तो एनआरआईज बाहर से कम्युनलिज्म को फ्यूल सप्लाई करते हैं, क्योंकि सिंपल है यार, क्योंकि बाहर जाकर ज्यादातर लोग अपनापन महसूस नहीं करते हैं, which leads to identity crisis. इस आइडेंटिटी को बचाए रखने के लिए दे आल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट एंड इवेंचुअली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू राष्ट्र, एंड इससे वो अपना दबदबा बनाए रखते हैं। यूएन रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम्स ज्यादातर इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं। एवरी थर्ड मुस्लिम इज मल्टी डायमेंशनली पुअर। मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी यानी मुस्लिम रूढ़िवादी के साथ साथ इस्लामिक एजुकेशन आल्सो डज नॉट प्रमोट साइंस एंड लॉजिक इन देयर रिलीजन, एंड हेंस polarization of citizens by their masters becomes very easy. पीयू रिपोर्ट के अनुसार स्टेट वाइज डिस्क्रिमिनेशन की अगर एक डेटा मैं कोट करता हूं कि नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा लगभग 35% ऑफ इंडियन मुस्लिम्स को लगता है कि दे आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। एनिमी कंट्रीज तो प्रोवोक करते ही हैं, मास मीडिया से लेकर सोशल मीडिया ये क्या रोल प्ले करते हैं आज के डेट में हम सबको पता है। स्कूल्स एंड कॉलेजेस के सिलेबस पर जो हिस्ट्री पढ़ाया जाता है उसमें भी कम्युनल फीलिंग डेवलप होते हैं, क्योंकि हिस्ट्री काफी हद तक डिस्टॉर्टेड है। कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में क्या सेक्युलरिज्म की फिलोसॉफी रहा है। ये सेक्युलर वर्ड को ना 42nd अमेंडमेंट के द्वारा प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। प्रीएम्बल हमारा संविधान की एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसको पढ़ के आप कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसॉफी को समझ सकते हो। ये सेक्युलर वर्ड को इसीलिए ऐड किया गया था बिकॉज हमारे देश में कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता। आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15 इक्वलिटी यानी समानता एंड सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, whereas आर्टिकल 16 कहते हैं कि आप किसी को रिलीजियस ग्राउंड पर एम्प्लॉयमेंट डिनाई नहीं कर सकते। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक कई सारे प्रोविजंस हैं जो सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते हैं। इंडियन फिलोसॉफी में सेक्युलरिज्म की मतलब है सर्वधर्म समभाव, यानी सब रिलीजन की डेस्टिनेशन सेम है। वैदिक स्टडीज या वेदर्स में सेक्युलरिज्म की मतलब है धर्मनिरपेक्षता, दैट इज इंडिफरेंस ऑफ द स्टेट ऑफ रिलीजन। अब मैंने आपके सामने ये फैक्ट्स एंड फिगर्स रख दिया। सांप्रदायिकता हमारा ही बनाया हुआ। हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो लेक्चर में अपने जिंदगी के यही मैसेज को स्प्रेड करने की कोशिश किया कि ऑल रिलीजन लीड टू द सेम गोल, धर्म निरपेक्षता। देखो यार, क्या सही और क्या गलत वो तो आप डिसाइड करो। किसी न्यूज या मीडिया हाउस या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपकी आइडियोलॉजी को डिफाइन नहीं करना चाहिए। I guess that's it for today, guys. Thank you for watching and see you in the next video. And please feel free to share your thoughts in the comment box. I'll be more than happy to read and reply. और अगर आपका कोई भी रिकमेंडेशन रहा है कोई भी टॉपिक को लेके, then please write it down in the comment box. Thank you. जय हिंद।